बात अगली खबर की। स्वागत भी हो रहा है और सियासत भी हो रही है, क्योंकि देश भर में पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो गया। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए, डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी को घटाया। इसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है, डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। उधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि यूपीए की सरकार जब थी तो पेट्रोल डीजल पर जितनी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, केंद्र सरकार अगर उतनी ही कर दे। पेट्रोल डीजल के दाम करने का हालांकि उन्होंने स्वागत भी किया, लेकिन यह भी कहा है कि एक्साइज ड्यूटी जितनी यूपीए के वक्त लगती थी उतनी एक्साइज ड्यूटी अब भी केंद्र को लेनी चाहिए। डीजल के भाव 6 रुपया घटा है, पेट्रोल में 8 रुपया घटा है। और हम तो ये कहते हैं यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उसी दर पे ले आइए। इससे राज्य अभी जैसे 6 रुपये और 8 रुपये कम किया तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज का जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया उस दर पे ले आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने सेस 4% लगाया है, जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। तो सेस को समाप्त किया जाना चाहिए। और एक्साइज ड्यूटी जब यूपीए की सरकार थी तो एक्साइज ड्यूटी जितनी थी उतनी ही कर देनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी आपको बता दें कि यही कम की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और यूपीए की जब सरकार थी तो एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए या उससे कुछ अधिक लगा करती थी। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार है वो एक्साइज ड्यूटी में कमी कर चुकी है, लेकिन उतनी कमी अभी भी नहीं हुई है। 28 रुपए के आसपास पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि आंकड़े बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार है, उसका ये कहना है कि इस एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया जाना चाहिए, और इतना कम कर देना चाहिए जब जो उनकी पहले यूपीए की सरकार थी उतनी ही एक्साइज ड्यूटी ली जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो 4% सेस लगाने का काम केंद्र ने किया है उसको हटा देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, एक्साइज ड्यूटी यूपीए के वक्त तक की हो जाना चाहिए, अगर ये हो जाता है जो मांग कर रहे हैं, कितना पेट्रोल सस्ता होने वाला है? जी, एक्साइज ड्यूटी अगर यूपीए के समय के करने की बात यहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो ये केंद्र सरकार से एक तरह से मांग है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से कम हुई हैं, उसके बाद अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की ओर हैं। और कई राज्यों में अब ये पहल की भी जा रही है कि वैट की दरें कम की जा रही हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ये देखना होगा कि क्या वाकई आने वाले दिनों में यहाँ पर वैट की दरें कम होती है या नहीं। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो 2014 के पहले कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उस रेट में अगर अभी मौजूदा सरकार लेकर के आती है तब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश बनती है। जबकि बीजेपी से भी हमारी बात हुई है, बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है कि एक तरह से वो राज्य सरकार पर यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो फिक्स होती है, जबकि वैट की दरें जो होती है वो वेरिएबल होती है। तब ऐसी स्थिति में पेट्रोल में तकरीबन 15 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कमी जो है ये राज्य सरकार को करनी चाहिए। और इसको लेकर कहा जा रहा है लेकिन एक्साइज ड्यूटी काफी बढ़ गई है यूपी के शासनकाल से अब तक में, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक फिक्स होती है, ये बात समझ में नहीं आ रही है एक बात, और एक्साइज ड्यूटी में इतनी ज्यादा जब कमी की गई है फिर भी कांग्रेस कह रही है कि यूपीए के समय की एक्साइज ड्यूटी आप कर दीजिए। जी बिल्कुल, हालांकि तब की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर है। 2014 से लेकर अब 2022 तक के कई बदलाव हुए हैं, और उस दौरान उस समय क्या परिस्थितियां थी और उस समय जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी और अभी जब एक्साइज ड्यूटी लग रही है तो अंतर तो आएगा, क्योंकि परिस्थितियां और वक्त समान नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री इस तरह से मांग कर रहे हैं, तब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या आने वाले दिनों में ही वाकई एक्साइज ड्यूटी उस रेट पर लेके जाती है।
पर अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल की कीमतें 70 रुपए तक के जा सकती हैं। तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहत बहुत ज्यादा मिलने वाली है। लेकिन कल जिस तरह का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, अब पूरी निगाहें जो है वो राज्य सरकारों की ही ओर है कि इसके बाद जैसे एक कदम केंद्र ने बढ़ाया, सरकार की तरफ जब देखा जा रहा है और सवाल किया जा रहा है तो राज्य सरकार ये कह रही है कि एक्साइज ड्यूटी पुरानी कर दीजिए। लेकिन हमको याद है जब कोविड को लेकर प्रधानमंत्री ने बैठक ली थी सभी मुख्यमंत्रियों की, तो उन्होंने जब मांग की थी और अपील की थी सभी से, तब सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि केंद्र सरकार तो पहले दाम कम करे और उसके बाद हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बयान बदला हुआ है प्रदेश की तरफ से। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री सभी देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की बैठक हुई थी और इस दौरान उन्होंने ये अपील भी की थी कि देश हित में पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। और उसके बाद ही जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उस समय भी बयान सामने आया था कि केंद्र सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी में कमी लाए और अब कमी लाई गई है, जिसको नाकाफी यहां पर प्रदेश में बताया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान सामने आता है कि जो कमी की गई है वो नाकाफी है, उससे बहुत ज्यादा कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ इसी तरह के बयान आते हैं कि जो कमी की गई है वो नाकाफी है, क्योंकि जिस तरीके से रेट बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के, वो 20 से 22 रुपए बढ़े हैं और ऐसी स्थिति में केवल 9.5 रुपए और 7 रुपए की कमी कर भी दी जाती है तो ये बहुत बड़ी राहत नहीं है। हालांकि ये कांग्रेस और ये बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बहुत बड़ी राहत है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि एक तरफ आपने दाम बढ़ा दिए 100 रुपए और कर दिए 50 रुपए कम, तो फिर ये कौन सी राहत हुई? ये दलील कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। यानी इस पर भी सियासत प्रदेश में और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवव्रत।